अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, दावत का नेक्स्ट डे, क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है और मेरे लिए सबसे मुश्किल काम ये है। ये काम मेरे लिए सबसे मुश्किल है। अब लेकिन मुश्किल हो भी तो हमने करना तो है ही, तो करना हम शुरू कर रहे हैं। अब मेरे पास ना जगह भी नहीं है कि मैंने सारी चीज़ें रखने की तरह, क्योंकि मुझे दूसरा डिश वॉशर स्टार्ट करना है, तो मुझे उसके लिए ये सारी चीज़ें निकालनी तो पड़ेंगी ही। लेकिन चलें करते हैं। अभी आपको ना अपनी दुख भरी कहानी एक सुनाते हैं। ठहर जाओ ज़रा, तुसी सब्र करो, तुसी ज़रा मेरे नाल। ये बहुत ज़्यादा हैवी प्लेट्स हैं भाई, हदों ज़्यादा भारी हैं। ये मुझे नहीं लगता है, माफ़ करें, मेरे हाथ से स्लिप हो जाएगी। ये मुझे एक्चुअली कभी कभी लगता है मेरे हाथ से स्लिप होकर गिर ही ना जाए। यहाँ पे मुझे जाना पीना वाटर बॉटल निकालनी है। वो जा रहा है जी जॉब पे, अर्ली मॉर्निंग। तो उसके लिए बॉटल मैंने उसको फिर देनी है। धो दी थी मैंने उसकी बॉटल कल रात में। मैं आपको बता नहीं सकती भाई जो मेरा हाल। तो जनाब, मेरे साथ क्या हुई है कल रात को, कि कल रात को मैं सोई हूँ कितने बजे? सुबह 4 बजे। 2:30 बजे मेहमान निकले, 3 सवा 3 में ऊपर गई। सोते सोते मुझे 4 बज गए। सुबह मैं 7:30 की जॉब थी, तो मुझे उसके लिए उठना था। अब ये सारे गंदे बर्तन मैं यहाँ पे रखूँ, साफ बर्तन। एक सेकेंड ठहरो, तो मैं वाइप्स कर दिया साफ वाले वाले, क्योंकि अब इसको खाली करेंगे तो फिर ही ऐसा है ना कि ये कल जो हमारे घर में आपने देखा 2 टाइम साथ, हालांकि मैंने कप साथ में वॉश किए थे, क्योंकि एक सर्टेन कप का साइज होता है जो सबकी रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने साथ साथ कप दोबारा वॉश भी किए हैं और साथ दोबारा हमने उसको रीयूज़ भी किया है। सो माशाल्लाह कल जो मज़ा आया दावत का, उसे तो की दसी है। बड़ा ही मज़ा, बड़ा इंजॉय किया सब लोगों ने। ये भी जाएंगे इधर। और अब मैं इनको पहले समेट के वापस इनकी जगह पे रख के फिर वापस आती हूँ, ताकि आपको दिखाऊं। क्योंकि ये सारे जो बाकी सारा कुछ जो हेज़ मेरा पड़ा है ना, इस पूरे हेज़ को मैंने ही समेटना है। तो समेटते हैं इसको, फिर वापस आते हैं। इन्हें बंद कर लो। ये बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है जब मैं दावतें करती हूँ ना, तो मैं अपने इस कैबिनेट की जो है पूरे की क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है आप उसको ये धोने के लिए डाल देती हूँ। मेरा दिल है कि बाकी सारे जो है ना नाइफ्स एंड ये चीज़ें भी हम लोग धो ही लें। तो ये मैं वैसे भी करती हूँ, लेकिन दावत होती है तो फिर तो फॉर श्योर हो रहा होता है कि ये सारी की सारी सफाइयाँ हो रही होती हैं। चलिए, ये हो गया। अब बस ये थोड़े से हैं फोर्क्स एंड नाइफ्स, बिकॉज बाकी सारे अभी धुलने वाले हैं। इनको हम प्रॉपर सेट कर देते हैं छोटे वाले में। आप ज़रा चेक करें कितना आपको खाली खाली लग रहा है ना, ताकि माशाल्लाह हर वक्त भरे रहते हैं ये सारे के सारे। ये आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद मैंने करना है कैमरा बंद, तो फिर होना है मैं तो मेरी सफाइयाँ। ये बस मेरा फिर दिन है जल्दी जल्दी से सफाइयाँ करूँ। फिर अगर मेरे पास टाइम निकलेगा तो फिर मैं दोपहर में थोड़ी देर लेट जाऊँगी, क्योंकि पता मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, मैं रात को सोई हूँ जनाब तकरीबन। हाँ, मैं सुना दिया आपको स्टोरी। नहीं स्टोरी सुनाई कि सुनाई है, आई डोंट नो। चलो फिर बता देती हूँ जल्दी जल्दी से। मैं रात को सुबह 4 बजे सोई हूँ एंड मैं अगेन उठ गई हूँ हमारे कितने बजे, अपने टाइम के मुताबिक 7:30 बजे। लाइक मैंने 3.5 घंटे की सिर्फ नींद ली है। तो अब मुझे नींद तो आएगी इंशाल्लाह ताला। दजाना खैर से बस जॉब पे निकल चुका है, वो जॉब पर पहुँच जाए, मैं थोड़ी सी आगे काम शाम समेट लूँ। उसके बाद अल्लाह खैर रखे थोड़ा रेस्ट करेंगे दोपहर में। आज मेरा मसाज भी है। ये मैं हमेशा दावत के अगले दिन ना मसाज ज़रूर बुक करवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगले दिन पैरों को सख्त अच्छे मसाज की ज़रूरत है। तो पहले घर की सफाइयाँ करते हैं, फिर चलेंगे मसाज पे जी। अपडेट्स ये है जी अपडेट। और इस तरह से किचन नज़र आना शुरू हो गया। डिश वॉशर मुझे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि बड़े बर्तन ज़्यादा थे, वो मैंने यहाँ पे धो के रख दिए हैं। अब थोड़े से ही हैं जो छोटे बर्तन हैं, ये देख लें। तो इनको मैं क्या डिश वॉशर में धोऊंगी। थोड़े से बर्तन है, मैं हाथ पे धो लेती हूँ।
एंड दैट्स इट। ये देखिए नीचे भी कितना गंद है, आपको नज़र आ रहा होगा। ऐसे ही होता है कब जब काम ज़्यादा हो जाते हैं ना, फिर इस तरह से चीज़ें फैलती जाती हैं। लेकिन अपडेट्स ये हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा हद तक बड़े बड़े बर्तन धो दिए हैं, उनको हम समेटेंगे ताकि जब वो सिमट जाएंगे ना, फिर आधा किचन तो आपका वैसे ही सिमट जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी देख लें टाइम मैं आपको दिखाती हूँ। घर मेरा साफ़ सुथरा, चेक करें, यहाँ से शुरू किया मैंने। टाइम हो गया जनाब एग्जैक्ट 1 बजने वाले हैं दोपहर के, और 1 बजे तक घर की हालत क्या है वो देख लें। यहाँ पे चेक कर लें, एवरीथिंग नाइस, शाइनी, सैनिटाइज्ड, परफेक्ट। मैं इस साइड से आज आपको जाके दिखाती हूँ। इधर आ जाएं, फ्लोर से लेके पूरे घर से लेके सब चीज़ें देख लें आप, सब कुछ कैसा मैंने नाइस क्लीन एंड शाइनी कर दिया। वो एक कप आपको नज़र आ रहा है, उसमें मिकेल की कॉफ़ी उसने भी पीनी है। एंड दिस इज़ इट जनाब। 3-4 घंटे लगते हैं टोटल बर्तन धोने में, बर्तन समेटने में। ये देखें सारे बर्तन अभी पड़े हैं, इनको मैं शाम में समेटूंगी, मेरा दिल अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएं। इधर अगर आप आ जाएं तो हमारा जो ये वाला है डिश वॉशर, इसमें ये भी हाफ़ फुल है, फुल नहीं है, हाफ़ फुल है। एंड अगर यहाँ पे आप आ जाएं, सिंक साफ़ सुथरा, किचन को देखें, सारे अप्लाइंसेस से लेके ये मैट से लेके मैंने ऐसी सफाइयाँ कर छोड़ी हैं ना, कसम से घर मैंने एज़ गुड एज़ ब्रांड न्यू बना दी। ये देखें, ये कॉफ़ी ना कल की लेफ़्ट ओवर कॉफ़ी है जो मिकाइल ने पीनी है, तो इसमें अभी दूध डाल के उसको दूंगी, ये पी लेगा। एंड इस तरह से ये कॉर्नर भी नज़र आ रहा है, हमारा कॉफ़ी कॉर्नर एंड हमारा घर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुद आप अंदाज़ा लगा लें 1 बजे तक सारे काम हो गए हैं। मैंने सुबह तकरीबन 8:45-9 बजे स्टार्ट किए थे काम, एंड 3-4 घंटे लगे हैं। पूरा घर ऊपर से भी सब चमक गया, नीचे से भी सारा घर चमक गया। एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट चेंज एंड आई एम गोइंग फॉर माई मसाज, क्योंकि 2 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है। निकलते हैं, मैंने मुँह शू को नहीं धोना, बस ऐसे ही निकलूँगी क्योंकि मुंह मेरा ठीक ही नज़र आ रहा है। तो चलें आप जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके आपको साथ में हमारे मसाज पे। एंड आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, मैं 1 सेकेंड, मैं ना जब मेरे हाथ में फ़ोन होता है ना, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू कम आउट। अल्लाह, यहाँ पे थी सारी की सारी कंस्ट्रक्शन, आपको मैं दिखाती हूँ ज़रा, आप मेरे पीछे पीछे देखना, यहाँ पे है सारी कंस्ट्रक्शन। सो मैं ऊपर से घूमती अब यहाँ पे आई हूँ। कसम से भाई इतना मैं जलील होके आई हूँ। पहले मैं सारा ऑल द वे उधर गई हूँ, उधर भी बंद थी, फिर इधर आई हूँ। ऑनेस्टली इट वाज सो टफ, बट फाइनली इवेंचुअली वी आर हियर। चलें लेट्स गो इन एंड करवाते हैं हमारा मसाज। चलें जी, आ गई मेरा बैग, ज़रा जूम आउट करके दिखाती हूँ। ये एक डॉक्टर है, बैक होम से डॉक्टर है, यहाँ पे ये एज अ मसाज थेरेपिस्ट, रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट एंड आई डोंट नो टू मैनी ट्रीटमेंट्स ये ऑफर करती है। एंड ये हूँ मैं। चलें अब हम करवाते हैं हमारा रिफ्लेक्सोलॉजी एंड देन आपको बाद में मिलते हैं दोबारा से। चलें जी, अब आप हैरान हो रहे होने हैं कि गुल अकेली आई थी और अब ये बच्चे कहाँ से आ गए हैं। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे किधर से आ गए। हुआ क्या जनाब कि डॉक्टर साहब की भी आज मसाज की अपॉइंटमेंट थी, तो डॉक्टर साहब आए हैं बच्चों को लेके। डॉक्टर साहब चले गए अंदर, अब डॉक्टर साहब का मसाज स्टार्ट हो गया और मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ जी बाहर। हमने जाना है, बच्चों ने आया कहा कि अम्मा हमारा दिल है हमें स्लर्पीज लेके दें। yes. तो मैंने कहा चलो भाई आ जाओ, तुम्हें स्लर्पीज लेके देती हूँ। तो यहीं पास ही 7-Eleven है। तो अब हम लोग जा रहे हैं जी 7-Eleven, ताकि वहाँ जाके मैं बच्चों को लेके दूँ। एंड भाई आई द मसाज द मज़ा आ गया। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, मेरा दिल कर रहा था कि मैं सो जाऊँ। इतना रिलैक्सिंग, इतना मज़े का, बड़ा ही मज़ा आया सीरियसली। मैं हमेशा जब भी मेरे कोई दावत होती है ना, क्योंकि 2-3 दिन दावत की तैयारी, प्रेपरेशन एंड दावत में गुजर जाते हैं, तो मैं अगले दिन ना ज़रूर मसाज बुक करवाती हूँ कि मुझे पता होता है कि अब मेरी बॉडी को ना थोड़ा रिलैक्स होने की भी ज़रूरत है। सो या आई वाज सो हैप्पी कि मैंने बुक करवाया हुआ था। अदरवाइज़ आपको ऐसे अपॉइंटमेंट्स मिलती नहीं हैं। नॉर्मली आप आएँ तो कॉल करें तो कहते हैं अच्छा 3 दिन बाद आ जाओ, हफ्ते बाद आ जाओ, इस तरह से अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। तो अब हम आ चुके हैं जनाब यहाँ पे, एंड देयर यू गो, वी आर गोइंग टू पार्क इट राइट हियर। चलो आ चलें जी, आ गए हम। That chocolate was good. I love this chocolate. Every time I come I eat 1 or 2.
चलो चलो जी अंदर चलते हैं। चलो जी बच्चे आ गए हैं स्लर्पीज लेने के लिए, अब इनको स्लर्पीज लेके दें एंड हम जाएंगे जी अब। Fill one orange as well. Orange. चल चेक कर दे जाओ जी, चेक कर दे जाओ। She did it way better than I did. Yes, you can do it more. It's okay. चल बच्चे ले लें बस, फिर निकलते हैं हम लोग। आई डू देखो फोटो ऐसे बन रहे हैं ना। ये बलून्स कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखो। चलो जी बेटा जी, थैंक यू फॉर होल्डिंग द डोर फॉर मी। लेट्स गो बच्चों। Yeah, you can give me one. अल्लाह की कर रहे Take it for now and I can get at the front. No, it's Sure. fine. I got it. आ गया जमीका पे, ये आ गया। आ जाओ बैठो बेटा। अब मेरा दिल कर रहा है मैं घर जाऊं और जाके मैं सो जाऊं, कसम से बड़ा मजा आया। चलें जी अब हम घर आ गए हैं जी। दरवाजा है ना बिना। ऑल्दो मैं वैसे ज़्यादा स्लर्पीज वगैरह पीती नहीं हूँ, पर बस मैंने कहा चलें आज मैं भी ले ही लेती हूँ। लेट मी सी इफ द आई लॉक द कार। यस आई डिड। चलें जी चेक करें, बारिश जरा चेक करें। बारिश हुई है ना अभी, हर चीज़ गीली हुई पड़ी है। इत्थों का कोई पता नहीं भाई। उई मॉस्किटोज, भज 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 भज। मॉस्किटोज आर सो मेनी मॉस्किटोज। I know. इट्स वेरी बैड। ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए। चेक कर लो जी क्या टाइम हो गया है जी, 3:30 का। बस अब मैं ऊपर जाऊंगी तो अभी थोड़ी देर में कारी साहब के साहब आ जाएंगे। चले अब हम लोग स्लर्पीज वगैरह एंजॉय करते हैं, पीते हैं, फिर आपसे बाद में मिलेंगे। जी जनाब, तो मैं यहाँ आई थी अपने पिज़्ज़े का ऑर्डर देने के लिए। तो जो हमारा रेगुलर गाय है, जो हमारा पिज़्ज़ा बनाते होते थे, वो चले गए हैं। और ऑनेस्टली मैं इतना खुश हुई हूँ जाके देख के कि आपको मैं अभी बताती हूँ हुई क्या है मेरे साथ। सो व्हाट हैपन कि मैंने इनको कॉल की, तो उन भाई का मुझे नाम पता है, तो नॉर्मली वही फ़ोन उठाते हैं। आज मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा वो तो नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा चलो मैं आती हूँ। तो क्योंकि मेरा पिज़्ज़ा आपको पता है, सब लोग मुझे पूछते पे अंकुल आप जो जगह बताती हैं उस जगह से हम जाके पिज़्ज़ा खाते हैं तो वैसा बनता नहीं है। सो मैं एक्स्ट्रा पे करती हूँ, मुझे एक्स्ट्रा टॉपिंग चाहिए होती हैं, एक्स्ट्रा चिकन चाहिए होता है और लेस चीज़ चाहिए होता है। तो मैं आज आई हूँ। तो आप कैन यू इमेजिन वो जो भाई थे, क्योंकि लास्ट वीक मैं नहीं आई थी, मैं और डॉक्टर साहब कहीं बिजी थे, तो बच्चे आए थे, तो उनका वो लास्ट वीक था, वो छोड़ गए हैं जॉब। तो मेरी उनसे बात नहीं हुई। तो वो एक पूरा पेपर है उनके पास, वो पेपर पे मेरे नाम के साथ उन्होंने कहा माई क्लाइंट लिख के गए, माई कस्टमर, उसके नीचे वो पूरा ऑर्डर लिख के गए हैं। और अब वो जो 2 अंदर लोग काम कर रहे हैं वो मेरा ऑर्डर बनाने की कोशिश में है। सो देखते हैं। जिब्राइल, कैन यू इमेजिन? That's crazy. Yeah, he wrote down my order and he left it there कि जो भी बनावे उन्हें वेख के ऑर्डर बनावे। So honestly, I was feeling so like lucky too. Like you know, sometimes कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं तो आप कहते हैं भाई वाह जी वाह, मज़ा आ गया। So अब हमने ऑर्डर दे दिया, देखते हैं अब बनेगा तो पता से कहते हैं हम वी विल ट्राई आवर बेस्ट, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। मैंने कहा चलो जी बनाओ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ी पिज़्ज़ास बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ऐसे होता है ना चीज़ आप उठाओ तो चीज़ ही चीज़ हो, आई डोंट लाइक इट, क्योंकि मैं चीज़ खाती नहीं हूँ। मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा चीज़ी पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं। तो चले अब मैं जब लूँगी वापस जाके 15 मिनट, बच्चों टाइम नोटिस करो, 15 मिनट तो बाद जाना मैं। Okay. सो अब हम जाएंगे यहाँ से, बच्चों के लिए ड्रिंक्स लेंगे, वापस आएंगे तो फिर यहीं से आके पिज़्ज़ा हम पिकअप करते हैं। और अब आप कहेंगे कि पिज़्ज़ा ऑनलाइन आप ऑर्डर क्यों नहीं करती, तो बस यही रीज़न थी, वरना हम घर से कॉल करके आते हैं, जस्ट आते हैं, पिकअप करते हैं, निकल जाते हैं। घर आ गए हैं, मोमेंट ऑफ द ट्रूथ, देखते हैं नए लोगों ने कैसा पिज़्ज़ा बनाया है। It looks good to me, anyways. Good, okay. For me, it's little more cheesy. This one, इतना बड़ा slice. What, do they have new Oh my employees? goodness. Oh, No, ew. our employees Cameras, there. come show them the slice, That is- slice size. That's disgusting. Oh my मैं god. आपको एक slice का size दिखाऊंगी। Oh my god.
Look at this one. एक दो We have to चार cut it. पाँच Twice. 1, 2, 3. That's only 3 cheese Oh my slices. goodness. We're cutting अब it. आप लोग कहेंगे कि कल तो आप लोगों ने दावत की और आज आप लोग फिर ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो जनाब दावत पे खाना पड़ा है। सैटरडे को तो पिज़्ज़ा नाइट ही होती है, डजंट मैटर कि हम क्या करें। अब ये इतने बड़े जो हमारे स्लाइसेस हैं ना, Yeah. इन्होंने होने से कट कर जिवेल प्लेट्स मूव It's करो। still big. I have to cut them. No, That's I have to gross. cut them like this. Yeah. ये जो मेरा स्कार्फ ਜਾਂਦਾ पे फूड दे उत्ते। सो ये अब हम कर रहे हैं जनाब, यहीं पे मेरा ख्याल है इसको बंद करते हैं जब प्लेट्स बनाते हैं। चलें जी, तो अब पिज़्ज़ा वगैरह मैंने डाल लिया अपनी प्लेट में भी, बच्चों को भी दे दिया। इतने बड़े स्लाइसेस थे, दो दो किए तो भी बड़े हैं। तो बस जनाब जी, यही था मेरा आज का दिन। बहुत अच्छा गुजर गया। पूरा घर मैंने, वो कहते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मैंने क्लीन किया। ऑल्दो ज़्यादा काम नहीं होते, सिर्फ किचन ही गंदा होता है। जब आपके ऐसे गेस्ट आते हैं जिनके बच्चे बड़े होते हैं तो यकीन करें आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, बहुत इजी हो जाता है दावत करना। तो मेरे लिए भी बड़ा आसान था। और छोटे टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को अज़ाब में ना डालें। ऐसा नहीं है कि पूरी रात ही जागते रहें, रात को आधा काम करें, आधा काम अगली सुबह को उठ के कर लें, क्योंकि आपकी बॉडी रीसेट हो चुकी होती है, दोबारा से एनर्जी मिल चुकी होती है। तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है आपको चीज़ों को मैनेज करना। छोटी छोटी चीज़ों के साथ आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। ट्रस्ट में, दिस इज़ हाउ मैंने चीज़ें करना स्टार्ट की थी। तो अब ये सारे मुझे, आई नो आई फील टायर्ड, काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन इस तरह से काम करने से मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा ये तो बड़ा आसान है, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। इस तरह के काम करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल मैंने गुजार दिए हैं। होपफुली ये छोटे टिप्स, ये मेरी चीज़ें आपको भी हेल्प करती होंगी, और यही मेरा मकसद होता है आपके साथ शेयर करने का। तो बस जनाब जी, यही था जी हमारा आज का व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।